नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजू दाहिया। 4 मई 2026 की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान, दिल्ली एनसीआर में बदलता मौसम, ईडी की रिकॉर्ड कार्रवाई, नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने, तेलंगाना में योग रिकॉर्ड और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। 1, पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान। चुनाव आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मतदाता सुबह से ही कतार में खड़े हैं और सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। टीएमसी ने मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 2, दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश, तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 3-4 मई को आंधी, बारिश का येलो अलर्ट है और तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। 3, ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराधों पर नकेल कसते हुए पिछले साल 422 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की। दोष सिद्धि दर 94% तक पहुंच गई है, जो एजेंसी की कार्यक्षमता को दर्शाता है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। 4, रेलवे की नई सुविधा। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए कुली की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रयागराज मंडल से इसकी शुरुआत होगी, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर कुली मिलने में आसानी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। 5, तेलंगाना में योग रिकॉर्ड। तेलंगाना में आज भुजंगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 7 देशों के लोग इसमें शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य योग को स्कूलों तक पहुंचाना है ताकि बच्चे स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। 6, घरेलू एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू गैस पर भी असर पड़ सकता है, जिससे महंगाई की मार और बढ़ेगी। 7, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से उड़ानें शुरू होंगी। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट होगी। यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 8, पाकिस्तानी मंत्री ने की भारत की तारीफ। पाकिस्तान में तेल की किल्लत के बीच एक मंत्री ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी बहुत आगे है और हम पीछे रह गए हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच आर्थिक अंतर को उजागर करता है। 9, बिहार में बाढ़ का खतरा। मानसून से पहले बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। राहत शिविर और बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं ताकि जानमाल का नुकसान कम हो सके। 10, आईआईटी में नई पढ़ाई योजना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अब छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। इससे छात्रों को बहुआयामी कौशल विकास का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 11, गुजरात में ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट। गुजरात सरकार ने खंभात की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है। 250 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट समुद्री ज्वार भाटे की ऊर्जा से बिजली बनाएगा। यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 12, स्पेसएक्स और इसरो का समझौता। इसरो और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बीच उपग्रह प्रक्षेपण का समझौता हुआ है। भारत के कम वजन वाले उपग्रह अब फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इससे भारत की स्पेस क्षमता में काफी वृद्धि होगी और लागत भी कम आएगी। 13, मुंबई में मेट्रो 3 का विस्तार। मुंबई मेट्रो 3 का कोलाबा से बोरीवली तक विस्तार 15 मई से शुरू होगा। 33 किलोमीटर लंबी यह लाइन मुंबई की ट्रैफिक समस्या को कम करेगी। रोजाना 8 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। 14, किसानों के लिए आई आधारित ऐप। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि मित्र नामक आई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मौसम, कीटनाशक और फसल की कीमत की जानकारी देगा। 12 भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगा। 15, भारत में पहला हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और केवल पानी छोड़ती है। 2027 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 16, सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज और डीप फेक के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी प्लेटफॉर्म फर्जी सूचना फैलाने पर 24 घंटे में हटाने के लिए
बाध्य होगा। उल्लंघन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सत्र है, केरल में मेडिकल टूरिज्म बढ़ा। केरल सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ मिलकर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। विदेशी मरीजों के लिए विशेष वीजा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे राज्य को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। 18 राजस्थान में सोलर सिटी जोधपुर को भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाली स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। शहर की सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2028 तक पूरा शहर 100% स्वच्छ ऊर्जा पर शुरू हुआ है। चलेगा, जो देश में पहली बार होगा।